सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपना पहला वीडियो केडी क्लासेज पे आ चुका है। एडिटिंग की वजह से यूट्यूब ने उसे शॉर्ट्स में ले लिया था, पर कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। इसीलिए हमने ये जो नया डिजिटल मोड लिया है बताने का, समझाने का, पढ़ाने का, इसीलिए लिया है क्योंकि एडिटिंग में कुछ दिक्कतें हो रही है। एडिटिंग धीरे धीरे ठीक कर लेंगे अपन। अभी जो क्लास होगी वो जो क्लास है ये है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास आर्ट्स वालों के लिए। अभी मैं सिर्फ परीक्षा पैटर्न समझा रहा हूँ, बाकी चर्चाएं हम आगे करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो क्लास महत्वपूर्ण है वो है सिर्फ और सिर्फ 12th वालों के लिए, 12th आर्ट्स वालों के लिए। और विषय जो रहेगा वो रहेगा राजनीतिक विज्ञान। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए ही ये क्लास महत्वपूर्ण है। ये जो परीक्षा आने वाली है पॉलिटिकल साइंस की वो है 23 फरवरी 2026 को। ध्यान रखेंगे सब लोग, 23 फरवरी 2026 को ये एग्जाम होगी। और आगे हम जो चर्चाएं करने वाले हैं वो करने वाले हैं पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले पाठ्यक्रम में क्या है, दो जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें दो बुक हैं, जिसमें से पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति जिसमें 7 अध्याय हैं और यह 40 अंक का होगा। दूसरी जो बुक है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें 8 अध्याय हैं और ये भी 40 अंक का होगा। दोनों बुकों का अंक भार समान है, ध्यान रखेंगे सब, अंक भार समान है, इसीलिए दोनों बुकों का ध्यान में रखना है आप सभी को। से आगे चर्चाएं करते हैं अपन परीक्षा पैटर्न पे। परीक्षा पैटर्न जो होगी वो होगी कुल जो प्रश्न होंगे वो होंगे 53 प्रश्न होंगे और ये 80 नंबर का होगा। जो है वो 80 नंबर का होगा पेपर और उसमें 53 प्रश्न आने हैं। अब 53 प्रश्नों को भी डिवाइडेशन कर रखा है। डिवाइडेशन कैसे, जैसे हम आगे देखते हैं। डिवाइडेशन कर रखा है कि कितने लघुत्रात्मक आने हैं, कितने वस्तुनिष्ठ आने हैं, वो सब चर्चाएं इसमें हो रखी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें कुछ परीक्षा संबंधी जो प्रमुख प्रश्न है उन पर। देखो, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो आने हैं 18, एक एक नंबर के आएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे रिक्त स्थान आएंगे 6 प्रश्न। 6 प्रश्न रिक्त स्थान के आएंगे, सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे और ये 6 नंबर का होगा। इसके बाद में जो तीसरा पैटर्न है वो है अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का। अति लघुत्रात्मक प्रश्न 12 प्रश्न आएंगे और ये भी एक एक नंबर के होंगे और ये भी 12 नंबर के ही होंगे। 12 प्रश्न होंगे 12 नंबर के। अब इसमें बात करेंगे हम इसको करना कैसे। देखो, रिक्त स्थान में पता चलता है कि रिक्त स्थान होगा उसमें आंसर देना है। वैकल्पिक प्रश्नों में पता चलता है 4 अभ्यास मिलेंगे, 4 अभ्यास में एक अंक को निश्चित करके आंसर देना है। इसके बाद में अति लघुत्रात्मक में क्या होता है, आपको 2 लाइनों या 3 लाइनों में आंसर देना है। 2 या 3 लाइनों में, या मैं कह दूं 20 से 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। इसके बाद में जो तीसरा पैटर्न है वो है लघुत्रात्मक का। लघुत्रात्मक 10 प्रश्न आएंगे, सब प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, ये 20 नंबर का होगा। 20 नंबर का होगा। अब लघुत्रात्मक में क्या करना है, लघुत्रात्मक में आपको करना क्या है, लगभग आपको आधा पेज भरना है। आधा पेज का मतलब हो गया, मैं कह दूं 50 से 60 शब्द तो लिखने ही है। 50 से 60 शब्द आप लिख लोगे तो आपकी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में जो पांचवा पैटर्न है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तर का मतलब आपको बड़ा उत्तर देना है। ये 4 प्रश्न आएंगे आपके सामने और ये 3-3 नंबर का होगा और कुल 12 नंबर का होगा। इसमें आपको पूरा एक पेज भरना है, पूरा एक पेज। मैं कह दूं तो सीधे से बात करूं तो लगभग 100 से 200 शब्दों में आंसर देना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लास्ट जो पैटर्न है वो है निबंधात्मक। इसमें 3 प्रश्न निबंधात्मक मिलेंगे, 4-4 नंबर के होंगे और कुल 12 नंबर का होगा। इसमें आपको 3 पेज तक भर सकते हो आप, 2 से 3 पेज तो भरना ही है। कुल मिला के 53 प्रश्न हो गए और 80 अंक का ये हो गया। आगे ये 53 प्रश्न कौन से अध्याय से कौन से प्रश्न आने हैं, छोटे आने हैं, बड़े आने हैं, वो सब चर्चाएं अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।